मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की हमारे डीएनवाईएस क्लास का टॉपिक है फीमर बोन। जिसे हम फीमर बोन अभी लास्ट लेक्चर में भी दिखाया हमने, उसे कुछ पार्ट्स हो गए हैं और रिमेनिंग पार्ट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए जैसे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में से जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो हमने स्टार्ट किया था, और लोअर एक्सट्रीमिटी में से हमारा हिप बोन ये कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट बोन हमने स्टार्ट किया था, इसका नाम है फीमर। अब फीमर बोन क्या है? तो फीमर बोन हमारा थाई बोन है, मतलब जो हमारे थाइज में रहता है उसे बोलते हैं हम लोग फीमर बोन। अभी फीमर बोन ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। लॉन्गेस्ट के साथ साथ हैवीएस्ट भी है और थिकेस्ट भी है। इसका काम क्या है? तो ये कनेक्शन करता है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब जो ऊपर का एंड है वहाँ से हमारे हिप बोन में अटैचमेंट करता है, आर्टिकुलेशन करता है और हिप जॉइंट बनाता है। और उसी तरह उसका जो डिस्टल पार्ट है, मतलब लोअर एंड, वहाँ से वो जॉइंट होता है हमारे टिबिया को और पटेला को। ठीक है, और वहाँ पे जॉइंट बनाता है नी जॉइंट। तो ये है हमारा फीमर बोन। अब इसमें देखा कि इसमें हमने स्ट्रक्चर देखा है इसका। स्ट्रक्चर में देखा है हमने कि इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे एक डाइफिसिस और दो ईपीफिसिस। डाइफिसिस मतलब क्या है? मिडल पार्ट, जिसको हम लोग सैफ्ट भी बोलते हैं या फिर बॉडी भी बोलते हैं। और दो एक्सट्रीमिटी मीन्स अपर एक्सट्रीमिटी, जिसे हम लोग ईपीफिसिस बोलते हैं या फिर अपर एंड बोलते हैं या फिर प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं या फिर प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। अब इसमें कुछ कनेक्शन देखे हमने, मतलब इसके पार्ट्स है अलग अलग, जैसे उसमें हेड है, नेक है, फिर फोविया कैपिटिस है, उसके बाद में इंटरट्रोचेंट्रिक क्रिस्ट है, इंटरट्रोचेंट्रिक लाइन है, फिर दो ट्रोचेंटर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमने इसमें देखा है। अब इसमें से एक एक पार्ट देखा हमने कि हेड क्या है। तो हेड ये फीमर हेड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये फीमर का हेड है, इसलिए फीमरल हेड या फिर हेड ऑफ फीमर। इसका काम क्या है? तो ये आर्टिकुलेशन करता है हमारे हिप बोन से। मीन्स हमारा जो पेल्विस है, पेक्टोरल गर्डल है, उसमें जो सॉकेट है एसिटाबुलम नाम का, उसमें वो कनेक्शन करेगा हमारा हेड ऑफ फीमर और वहाँ पे जॉइंट बनाएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग हिप जॉइंट। फिर नेक्स्ट पार्ट नेक। नेक का काम क्या है? तो ये कनेक्शन कर रहा है फीमर के हेड को, हमारा फीमर के बॉडी से उसको कनेक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं नेक ऑफ फीमर। फिर बाद में देखा हमने दो ट्रोचेंटर्स है, एक है ग्रेटर ट्रोचेंटर, एक है लेजर ट्रोचेंटर। ग्रेटर ट्रोचेंटर क्या करता है? तो ये एक बॉक्स शेप का है जिसमें 5 मसल अटैचमेंट करती है। 5 मसल का नाम क्या है? ग्लेटियस ग्लेटस मीडियस ग्लेटस मिनिमस मिनिमस और पेरिफॉर्मिस। ओके, और ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, पिरिफॉर्मिस। फिर बाद में है ऑप्टूरेटर। प्रोनाउंसिएशन पे याद रखिए, ऑब्टूरेटर ऑप्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और ऑप्टूरेटर इंटरनस। ऐसे 5 मसल वहाँ पे अटैचमेंट करती है। फिर है लेजर ट्रोचेंटर, ये कोन शेप का है और यहाँ पर भी दो मसल्स अटैचमेंट करती है, जिनका नाम है सोयस। क्या नाम है? मेजर सोयस लिगामेंट मेजर मसल्स मसल, एंड लिगामेंट नहीं, सोयस मेजर यस मसल। और एंड सेकंड इलिकस इलिकस, यस, मसल्स। इलिकस मसल। अब सोयस मेजर मसल बताया था आपको, ये हमारे लंबर रीजन से स्टार्ट होती है और यहाँ पे लेजर में आके इंसर्ट होती है। उसी तरह इलिकस क्या करता है? इलिक जो बोन है हमारा हिप बोन में का एक बोन,
वहाँ से स्टार्ट होंगी और लेज़र में आके इंसर्ट होगी। ठीक है, तो ये देखे थे हमने इसमें दो मसल्स। फिर और एक स्ट्रक्चर था इसमें, फोविया कैपिटिस, जो हमारे फ्यूमरल हेड पे एक डिप्रेशन है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लिगामेंट अटैचमेंट हो रहा है, उसका नाम क्या है, फोवियल लिगामेंट। अगर आपको दूसरा नाम याद नहीं रहता है, दूसरा नाम क्या है, लिगामेंटम टेरेस फिमोरिस, ये लिगामेंट का नाम है, लिगामेंटम टेरेस फिमोरिस। अगर ये याद नहीं रहता है तो साधारण याद रखिए फोवियल, जो फोवियल है ना, फोविया कैपिटिस, उस पे से नाम है फोवियल लिगामेंट, तो वो वहाँ पे आके अटैच हो रही है। तो इतना देखा हमने अपर स्ट्रक्चर में, अपर पार्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले आज, जिसका नाम है बॉडी, मिडल पार्ट, जिसको हम लोग डायफिसिस भी बोलते हैं या फिर सैफ्ट भी बोलते हैं। अब पिक्चर देखिए स्क्रीन पर, यह है हमारा फीमर बोन। तो इसमें का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है ये पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडल पार्ट, मीन्स ये पार्ट। यह है बॉडी ऑफ फीमर बोन, जिसको हम सैफ्ट भी बोल सकते हैं या फिर डाइफिसिस भी बोल सकते हैं। अब बॉडी क्या है, तो बॉडी लार्ज है, थिक है और सिलेंड्रिकल शेप है इसका। जैसे हमारा सिलेंडर होता है वैसे सिलेंड्रिकल शेप मीन्स लॉन्ग है और गोल आकार में बीच में से स्पेस, तो ऐसा सिलेंड्रिकल आकार का ये हमारा फीमर का बॉडी है, जो सामने से कॉन्वेक्स है और पीछे से कॉनकेव है। मतलब अगर आप राइट पिक्चर में देखेंगे पोस्टर व्यू में, तो ये कैसे दिखेगा आपको, ये कॉनकेव दिखेगा, मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ। और लेफ्ट साइड में देखेंगे आप एंट्री व्यू में, तो ये है कॉन्वेक्स, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा उभार रहेगा इसमें, इसलिए ये थोड़ा सा हल्का सा आर्च शेप का रहता है। आर्च कैसा रहता है वैसे उसका शेप है बोन का। अब देखिए इसमें पार्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग लीनिया एस्पेरा, ये पार्ट LINEA लीनिया, ASPERA एस्पेरा। अब लीनिया एस्पेरा क्या है, तो ये रफ सरफेस है पोस्टीरियर साइड में, मतलब हमारा जो पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है वो साइड में रहेगा ये, और उसका जो सरफेस है वो रफ रहेगा, हल्का सा यहाँ पे जो खरबड़ बोलते हैं हम लोग, इरेगुलर स्पेस, वैसा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट होते हैं। और यहाँ पे अटैचमेंट होंगे 4 मसल के, जिनका नाम है इलिकस एंड पेक्टिनियस। मतलब देखिए यहाँ पे 2 ऐसे मसल्स आएंगे ऊपर की तरफ, तो वो 2 मसल का नाम है इलिकस ILIACUS, और सेकंड मसल का नाम है पेक्टिनियस PECTINEUS, पेक्टिनियस। ये अबव मतलब ऊपर की तरफ रहेंगे अटैचमेंट, और उसी तरह 2 मसल नीचे की तरफ रहेंगे, जिनका नाम है एडक्टर ब्रेविस ADDUCTOR, एडक्टर ब्रेविस BREVIS, ब्रेविस। और दूसरा मसल का नाम है एडक्टर लॉन्गस ADDUCTOR, एडक्टर LONGUS, लॉन्गस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है लीनिया एस्पेरा, यहाँ पर 4 मसल का अटैचमेंट बताया है,
जिसमें से दो ऊपर की तरफ है, मतलब इलिकस और पेक्टिनस, और दो नीचे की तरफ है जिनका नाम है एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर लॉन्गस। ऐसे चार मसल यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये भी हमारे बॉडी पार्ट में ही आएगा। ग्लूटियल, GLUTEAL, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। अभी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी क्या है? तो हमारे लिनिया एस्पेरा के थोड़े से ऊपर में है ये, और पोस्टीरियर व्यू में भी ये है, और यहाँ पे इंसर्शन होता है एक मसल का जिसका नाम है ग्लूटियल मैक्सिमस मसल। ग्लूटियल, GLUTEAL, ग्लूटियल मैक्सिमस, MAXIMUS, मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस मसल। मीन्स यहाँ पे जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है वो हमारे लीनिया एस्पेरा के थोड़े ऊपर रहेगा और पोस्टीरियर व्यू में ही रहेगा, मतलब हमारे फ्यूमर बोन के पोस्टीरियर सरफेस पे रहेगा ये, जहाँ पे एक मसल अटैचमेंट करेंगी जिसका नाम है ग्लूटियल मैक्सिमस मसल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बॉडी पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा लोअर पार्ट, मीन्स ये, इसमें थोड़े ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर है। अब लोअर पार्ट, इसको हम लोग लोअर एंड भी बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी भी बोलते हैं, या फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी भी बोलते हैं, या फिर इपीफिसिस के नाम से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो लोअर पार्ट है तो ये थिकेस्ट पार्ट है, मतलब जो फीमर बोन है उसमें से जो थिकेस्ट पार्ट रहेगा वो लोअर एंड है इसका। ऊपर का पार्ट बताया था आपको, वो क्या है, छोटा है, मतलब वहाँ पे स्मॉल है, शॉर्ट है वो, लेकिन जो नीचे का पार्ट है लोअर एंड, ये कैसा है, थिक है, मतलब चौड़ा रहेगा, जाड़ ज़्यादा रहेगा ये इसका हल्का शेप क्यूब की तरह रहेगा, क्यूबॉइड जैसे रहता है उसके जैसा इसका फॉर्म रहे, मतलब इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो कॉन्डिल्स है, ये देखिए यहाँ पे मीडियल कॉन्डिल एंड लैटरल कॉन्डिल, ऐसे दो कॉन्डिल है यहाँ पे। अब ये कॉन्डिल, अब देखिए लैटरल और मीडियल कॉन्डिल बताया यहाँ पे। अब ये जब कॉन्डिल सामने की तरफ से जब यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग पटेलर सरफेस, मतलब लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एंटर व्यू है। तो जहाँ पर ये अटैचमेंट करेंगे, मतलब जॉइंट होंगे हमारे मीडियल और लैटरल कॉन्डिल, वो सरफेस को बोलते हैं पटेलर सरफेस। अब पटेलर सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा पटेला आर्टिकुलेट होता है, मतलब हमारा जो बोन रहेगा पटेला बोन वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, और पटेले का भी पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कुछ कंफ्यूजन है? हाँ सर। क्लियर है ना सर रिपीट कुछ कर दो कंफ्यूजन नहीं थोड़ा। हो रहा है ना? देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका जो लोअर पार्ट है, मीन्स ये लोअर पार्ट है इसका, जिसे हम बोलते हैं लोअर एंड या फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी। अब इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रक्चर में पहला देखा हमने मीडियल और लैटरल कॉन्डिल, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉन्डिल। तो जो अंदर की तरफ है वो है मीडियल कॉन्डिल, और जो बाहर की तरफ है वो है लैटरल कॉन्डिल। ओके,
अब इन दोनों का कनेक्शन हो रहा है, सामने से भी और पीछे से भी। तो जब ये सामने की तरफ से जब कनेक्शन होगा, जॉइंट होगा, तो कहाँ पे होगा? ये पर्टिकुलर सरफेस पे जॉइंट होगा। ये जैसे इंटरव्यू में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये जॉइंट हो रहे हैं दोनों भी कॉन्डिल, जिसको नाम दिया है पर्टिकुलर सरफेस। अब पर्टिकुलर सरफेस क्यों बोला है इसको? क्योंकि यहाँ पे पटेला मतलब जो हमारा नी बोन है, घुटना जो बोलते हैं हम लोग, तो वो पटेलर बोन जो है वो यहाँ पे जॉइंट होता है, इसलिए इसको बोला है पटेलर सरफेस। उसी तरह जब ये दोनों कॉन्डिल पीछे की तरफ जॉइंट होंगे, मतलब यहाँ पर, तो उसको बोला गया है इंटरकॉन्डिलर नॉच। मतलब इसको नाम दिया है, अगर जब ये दोनों भी कॉन्डिल सामने की तरफ से जॉइंट होंगे, वो एरिया का नाम है पटेलर सरफेस, और जब ये पीछे की तरफ जॉइंट होंगे उस वो स्पेस का नाम है इंटरकॉन्डिलर नॉच। अब इंटरकॉन्डिलर नॉच क्या है? तो ये एक नॉच है, जॉइनिंग है, जहाँ पे मीडियल और लैटरल इपिकॉन्डिल जुड़ते हैं। मतलब ये मीडियल और लैटरल इपिकॉन्डिल। अब इपिकॉन्डिल क्या है? तो इपिकॉन्डिल एक सरफेस है जो कॉन्डिल के ऊपर रहता है। मीन्स जैसे कि ये कॉन्डिल है, वाइट कलर का दिख रहा है, फिर उसके ऊपर और एक लेयर है, उसे बोलते हैं एपिकॉन्डिल। ठीक है। और फिर एपिकॉन्डिल भी दो प्रकार के हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर लेयर है। तो जो मिडियल कॉन्डिल के ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे मिडियल एपिकॉन्डिल, और जो लेटरल के ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे लेटरल एपिकॉन्डिल। अब ये मिडियल एपिकॉन्डिल क्या करते हैं? तो मिडियल एपिकॉन्डिल ये एक तो कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये अटैचमेंट करता है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट का। और उसी तरह नेक्स्ट साइड मतलब बाहर की तरफ रहेगा लैटरल एपिकॉन्डिल, जो थोड़ा स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू मीडियल, और ये अटैचमेंट करेगा फीमोरल कोलैटरल लिगामेंट का। ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे बोन ऐसे अटैच होते हैं, ये अंदर की तरफ है हमारा, मतलब जो हमारा पैर रहेगा, जो घुटना है हमारा, नी है, उसका जो अंदर का साइड है वो ये यहाँ पे है, मतलब बड़ा बोन, और यहाँ ये रहता है टिबिया, और उसी साइड से छोटा सा बोन रहता है जो उसको अटैच रहता है, जिसका नाम है फिबुला। फिबुला बाहर की तरफ से रहता है, मतलब अंदर टिबिया रहेगा और बाहर फिबुला रहेगा। तो अब इससे जो लिगामेंट अटैच करेंगी साइड से, तो उसको नाम दिया है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। उसी तरह लैटरल एपिकॉन्डिल भी अटैच होंगी फिबुला से साइड से, तो उसको नाम दिया है फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। समझ में आया? सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या देखा हमने कि सबसे पहले लोअर पार्ट देखा हमने फीमर का। अभी लोअर पार्ट क्या है? तो ये थोड़ा सा थिक पार्ट है एज कंपेयर टू अपर। फिर उसका शेप कैसा है? तो शेप इसका क्यूबॉइड शेप है, मीन्स क्यूबॉइड जैसे दिखेगा, समवॉट क्यूबॉइड। अब इसमें बताया है कि दो इसमें इमिनेंस है, मतलब एक उठावदार, एक उभार है, इमिनेंस, जिसे बोलते हैं कॉन्डिल्स, CONDYLES, कॉन्डिल्स। तो दो कॉन्डिल्स कौन से हैं? एक है मीडियल, एक है लैटरल। मीडियल मतलब ये जो हमारे घुटने के इनर साइड रहेगा, इनर साइड ऑफ नी, और जो साइड से रहेगा मतलब बाहर की तरफ, उसे बोला है लैटरल कॉन्डिल। ठीक है। अब ये कॉन्डिल ऐसा बीच में है, मतलब नीचे के साइड में, तो ये जॉइनिंग हो रहे हैं। तो जब ये पीछे की तरफ से, मतलब ये पोस्टर व्यू में पीछे का साइड दिख रहा है आपको, तो इसकी जो जॉइनिंग है सामने, जो बीच में जो जॉइनिंग हो रहा है, उसको नाम दिया है इंटरकॉन्डिलर नॉच। और वही जब पीछे की तरफ, सॉरी सामने की तरफ यहाँ पे हो रहे हैं, तो
उसको नाम दिया है पटेलर सरफेस। ठीक है, अब पटेलर सरफेस देखा हमने, पटेलर सरफेस क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा पटेला बोन अटैच होगा, मतलब जो हमारा पटेला बोन है वो यहाँ पे अटैच होगा, तो उसको बोलते हैं पटेलर सरफेस। और इंटरकॉन्टिनल नॉच क्या है, तो इंटरकॉन्टिनल नॉच ये है जो हमारे मीडियल एपिकॉन्डिल और लैटरल एपिकॉन्डिल को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर, उसको बोला है इंटरकॉन्डिलर नॉच। फिर हमने देखा एपिकॉन्डिल क्या है, तो एपिकॉन्डिल क्या है, तो कॉन्डिल के ऊपर जो एक लेयर रहेंगी उसको बोलते हैं एपिकॉन्डिल। ठीक है, लेयर मतलब क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा उभार है, उसके ऊपर एक और लेयर है, मतलब कॉन्डिल आपको वाइट कलर में दिख रहा है और उसके ऊपर जो येलो कलर का है जिसमें बाहर का कवर है उसको बोला है एपिकॉन्डिल। तो जैसे मीडियल कॉन्डिल है तो उसके ऊपर रहेगा मीडियल एपिकॉन्डिल, लैटरल कॉन्डिल है तो उसके ऊपर रहेगा लैटरल एपिकॉन्डिल। ओके, फिर हमने देखा एपिकॉन्डिल का काम क्या है, तो मीडियल एपिकॉन्डिल का काम है टीबियल को लैटरल लिगामेंट से अटैचमेंट करना, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसा हमारा बोन रहेगा टिबिया और उस साइड से रहेगा फिबुला, ऐसे दो बोन रहते हैं ना हमारे, यस टिबिया सर। और फुबिला। तो जैसे टिबिया अंदर की तरफ है तो ये अटैचमेंट करेगा मीडियल एपिकॉन्डिल से और वो लिगामेंट का नाम रहेगा टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, और जो फीमरल बोन है वो अटैच करेगा बाहर की तरफ से, तो उसको नाम देंगे फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। समझ में आया अभी? ओके सर। ठीक है ना? सर हमने एपिकॉन्डिल जो है ये यूमरस में भी पढ़ा है, हाँ मिडल और लेटरल। हाँ तो सर वही वर्क है कि जो उसमें मतलब कोल अल्नार कोलेगा कोलेटरल लिगामेंट जो उसमें हाँ, अटैचमेंट कर रहा था सर, ये भी यहाँ भी वही प्रोसेस रहेंगे। बिल्कुल अटैचमेंट हो रहा है ना यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स का, मसल्स का, ये अटैचमेंट हो रहे हैं सब यहाँ पे। ओके सर, ठीक है, समझा सर। हाँ। यस सर। फिर बाद में है और एक स्ट्रक्चर इसमें एडक्टर ट्यूबरकल, मतलब ये। अब एडक्टर ट्यूबरकल क्या है, तो ये हमारे मिडियल एपिकॉन्डिल के थोड़े ऊपर रहता है और वहाँ पे एक मसल के टेंडन्स वहाँ पे अटैच होते हैं। टेंडन्स मतलब क्या है, जो हमारे बोन और मसल को अटैच करता है। ठीक है, तो एक मसल है जिसका नाम है एडक्टर मैग्नस मसल, तो उसके कुछ टेंडन्स यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे, इसलिए उसको नाम दिया है एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, तो मसल का नाम लिख लीजिए, एडक्टर, ADDUCTOR एडक्टर, मैग्नस MAGNUS मैग्नस मसल। तो जो एडक्टर मैग्नस मसल है उसके कुछ टेंडन्स यहाँ पे आके अटैचमेंट करेंगे जिसका नाम है एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, अब लिखिए इसमें मसल अटैचमेंट। अब यहाँ पे हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। अब देखते हैं हम लोग ऑल ओवर कितने यहाँ पे मसल अटैचमेंट हुए हमारे फीमर बोन में। तो हमारे टोटल यहाँ पे जो मसल अटैचमेंट होते हैं वो होते हैं 23 मसल्स, मतलब पूरे फीमर बोन में, चाहे वो अपर पार्ट हो, चाहे मिडल पार्ट हो या फिर लोअर पार्ट हो, पूरे फीमर बोन में हमारे 23 मसल्स अटैचमेंट करते हैं, जिसमें से 15 मसल्स इंसर्ट होगी, मतलब कहीं तो भी बाहर से आएगी और इंसर्ट होगी,
जैसे हमने लेजर ट्यूबरकल में देखा कि लंबर रीजन से आ रहा है और इंसर्ट हो रहा है, इलिक्स बोन से आ रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो ऐसे 15 मसल्स इंसर्ट होगी और 8 मसल्स यहाँ पे ओरिजिन करेंगी। मतलब हमारे फीमर बोन से उसका ओरिजिनेशन रहेगा 8 मसल्स का। ऐसे कंप्लीट 23 मसल्स है जो यहाँ पे अटैचमेंट करती है। अब इसमें से हमने 12 मसल ऑलरेडी देखे हैं और 12 के 12 सारे के सारे यहाँ पे इंसर्ट होते हैं। अब ऐसे कॉलम बनाइए, 3 कॉलम्स बनाइए। एक में लिखिए मसल, सेकंड में लिखिए डायरेक्शन और थर्ड में लिखिए अटैचमेंट। मीन्स मसल का नाम क्या है वो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि वो इंसर्ट हो रहा है या ओरिजिन हो रहा है। और थर्ड कॉलम में लिखेंगे कि उसका अटैचमेंट यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, मतलब फीमर बोन में कौन से पार्ट में उसका अटैचमेंट हो रहा है। ऐसे 3 कॉलम बनाइए। बना लिया? यस सर। यस। फर्स्ट मसल लिखिए इलिकस मसल, ILIACUS, इलिकस। ये मसल इंसर्ट हो रही है तो डायरेक्शन के कॉलम में लिखिए इंसर्ट, इंसर्शन। कहाँ पे इंसर्ट हो रही है ये? लेजर लेजर ट्रोचेंटर में। हाँ, इलिकस मसल हमारे लेजर ट्रोचेंटर में अटैचमेंट करेंगी, वहाँ पे इंसर्ट होगी। मतलब ऐसे ऊपर से आकर यहाँ पे सर डायरेक्शन में क्या लिखना है? इंसर्शन, मतलब इंसर्ट हो रहा है वो। और अटैचमेंट में? लेजर ट्रोचेंटर। ओके सर। कॉलम में देखो क्या लिखना है। फर्स्ट कॉलम है मसल का, मतलब कौन सी मसल है, उसका नाम क्या है। सेकंड कॉलम में लिखना है डायरेक्शन। माइक्रोफोन ऑफ करिए किसका है। सेकंड कॉलम में लिखना है डायरेक्शन, मतलब वो इंसर्ट हो रही है या ओरिजिन हो रही है, मतलब हमारे फीमर बोन से ओरिजिनेशन हो रहा है या फिर वहाँ पे इंसर्ट हो रही है आकर, वो डायरेक्शन में लिखना है हमें। और थर्ड कॉलम है अटैचमेंट, मीन्स को अगर इंसर्ट हो रही है तो आकर कौन से पार्ट में अटैच हो रही है, या फिर अगर ओरिजिन हो रही है तो कौन से पार्ट से ओरिजिन हो रही है, तो वो पार्ट लिखना है वहाँ पे अटैचमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट मसल लिखा हमने इलिकस मसल, जिसका यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है और यहाँ पे अटैचमेंट कर रही है वो हमारे लेजर ट्रोचेंटर से। सेकंड मसल है सोयस मेजर मसल, PSOAS, सोयस मेजर, MAJOR, मेजर मसल। ये भी इंसर्ट हो रही है। ये कहाँ पे इंसर्ट हो रही है? लेजर ट्रोचेंटर पे सर। हाँ, ये भी हमारे यहाँ पे लेजर ट्रोचेंटर यहाँ पे इंसर्ट होगी। थर्ड मसल का नाम लिखिए ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, GLUTEUS, ग्लूटियस, MAXIMUS, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल।
ये भी इंसर्ट हो रही है आकर। ये कहाँ पे इंसर्ट हो रही है? ग्रेटर ट्रू सेंटर पे। नहीं, ये इंसर्ट हो रही है हमारे ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे, यहाँ पर। ग्रेटर ट्रोचेंटर में हमारे ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हो रहा है। यस सर। मैक्सिमस जो है सर वो, ये आप इस, हाँ, ओके सर। आपको माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए कुरैशी मसूद। ठीक है, तो थर्ड मसल था हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसका इंसर्शन हो रहा है हमारे ग्लूटियल ट्यूबोसिटी पे। फिर फोर्थ है ग्लूटियस मीडियस, GLUTEUS ग्लूटियस, MEDIUS मीडियस, ग्लूटियस मीडियस। तो इसका इंसर्शन होगा हमारे ग्रेटर ट्रोचेंटर पे, और ग्रेटर ट्रोचेंटर में से भी जो उसका लैटरल सरफेस रहेगा, मतलब ये साइड का व्यू, लैटरल सरफेस। ठीक है, तो लैटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोचेंटर। फिर फिफ्थ मसल है ग्लूटियस मिनिमस, GLUTEUS ग्लूटियस, MINIMUS ग्लूटियस मिनिमस। इसका भी इंसर्शन होगा हमारे ग्रेटर ट्रोचेंटर पे, लेकिन फ्रंट साइड से, मतलब यहां पे लेफ्ट साइड की पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फोर फ्रंट ऑफ ग्रेटर ट्रोचेंटर। यहां पे इसका अटैचमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है पिरिफॉर्मिस, PIRIFORMIS, पिरिफॉर्मिस। इसका भी इंसर्शन होगा, इंसर्ट होगी ये। पिरिफॉर्मिस कहां पे अटैच होती है? हाँ, पिरिफॉर्मिस भी हमारे ग्रेटर ट्रोचेंटर में होगी, लेकिन सुपरियर बाउंड्री पे, मतलब जो ये से ऊपर का पार्ट रहेगा, जो ऊपर का पार्ट है उसे बोलते हैं सुपरियर बाउंड्री। वहां पे वो अटैचमेंट होगी, वहां पे इंसर्ट होगी पिरिफॉर्मिस, सुपरियर बाउंड्री ऑफ ग्रेटर ट्रोचेंटर। नेक्स्ट है ऑब्टूरेटर इंटरनस, OBTURATOR, ऑब्टूरेटर इंटरनस, INTERNUS, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। इसका भी इंसर्शन होगा। अब इसका इंसर्शन होगा हमारे ग्रेटर ट्रोचेंटर पे, लेकिन मीडियल सरफेस पे, मीडियल सरफेस पे होगा, यहां पर मीडियल सरफेस है ना ये ऐसा। फिर नेक्स्ट है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, OBTURATOR, ऑब्टूरेटर EXTERNUS, एक्सटर्नस।
ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, इसका इंसर्शन होगा हमारे ट्रोचेंट्रिक फोसा में। अब ट्रोचेंट्रिक फोसा कहाँ पे है, तो ये पार्ट है फोसा। फोसा में मतलब, फोसा मतलब क्या होता है? हाँ, फोसा मतलब भी दबा हुआ डिप्रेस पार्ट है। तो जो ग्रेटर और मिडिल के बीच में जो पार्ट है वहां पे इसको फोसा बोला गया है। तो वहां पे ये इंसर्ट होगी, ट्रोचेंट्रिक फोसा। फिर नेक्स्ट है एडक्टर लॉन्गस मसल, ADDUCTOR, एडक्टर, LONGUS, लॉन्गस मसल, ये भी इंसर्ट होगा। ये कहां पे इंसर्ट होता है? मिडल रिज ऑफ लार्निया एस्पेरा, ये यहां पर पोस्टीरियर साइड में रहता है ये। जो मिडल रिज रहेंगी वहां पे वो इंसर्ट होगा। नेक्स्ट है एडक्टर ब्रेविस मसल, ADDUCTOR, एडक्टर, BREVIS, ब्रेविस मसल, ये भी इंसर्ट होंगी। और ये भी मिडिल रिज पे ही इंसर्ट होगी, मतलब जो मिडिल पार्ट है लिनिया एस्पेरा का, वहीं पे ये इंसर्ट करेगी। इसमें और एक मसल है जो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आप, जिसका नाम है एडक्टर मैग्नस मसल, ADDUCTOR, एडक्टर मैग्नस, MAGNUS, मैग्नस मसल, इसका भी इंसर्शन होगा। अब इसका इंसर्शन दो जगह होता है, एक मिडिल रिज लिनिया एस्पेरा का, और एक तरफ एडक्टर ट्यूबरकल, मतलब यहां पर ऐसे। ठीक है, तो मिडिल रिज ऑफ लिनिया एस्पेरा एंड एडक्टर ट्यूबरकल, दो जगह यहाँ पे इसका इंसर्शन होगा। और लास्ट वन है पेक्टिनियस, PECTINEUS, पेक्टिनियस मसल, इसका इंसर्शन होता है हमारे पेक्टिनियल लाइन पे। मतलब यहां पे एक लाइन रहती है ऐसी, उसे बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन, PECTINEAL, पेक्टिनियल लाइन। ठीक है, तो ऐसे 12 मसल हमने यहाँ पे देखे थे। अब बाकी की जो मसल्स है 11 मसल, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे अभी नीचे के बोन होने के हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 23 मसल्स है जो यहाँ पे अटैचमेंट करती है, और उसमें से हमने 12 मसल्स देखे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मसल अटैचमेंट ऑफ फीमर बोन। अब यहां पर हमारा पूरा फीमर बोन कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पे हमारा आज कंप्लीट हुआ फीमर बोन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी नेक्स्ट बोन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पटेला। ओके, फिर आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।